हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी 1023 पोस्टों पर है, इसके रिगार्डिंग आप सबकी लगातार क्वेरीज थी कि सर इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्लियर कर दीजिए। काफ़ी कन्फ्यूजन है क्लियर क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। तो यहाँ पे हम लोग और चीज़ों को सही जानकारी के साथ देखेंगे। देखिए, एक बात तय है कि केवल इसमें टेक्निकल ही नहीं, सामान्य योग्यता भी एलिजिबल होंगे। अब सामान्य योग्यता में कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे वो सारा जानकारी अभी हम लोग देख लेंगे इसमें। तो इतना ज़रूर है कि आपका टेक्निकल के साथ साथ आपको सामान्य योग्यता भी यहाँ पे एलिजिबल है। उम्र सीमा, चयन की प्रक्रिया, सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे एक एक करके टैकल करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कैलेंडर जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग को जो जारी किया गया था, ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम का डिटेल दिया गया है। इसमें हम लोग नीचे आते हैं तो देखिएगा यहाँ पे ये है जिनका भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है। देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अंतर्गत अधियाचना प्राप्त जिसका विज्ञापन प्रकाशित नहीं हुआ है कि अद्यतन स्थिति। 2 नंबर पॉइंट में यहाँ पे देखिएगा प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट। अब यहाँ पे आपको देख करके आश्चर्य होगा कि सर ये कुल 13 पद क्या लिखा है। देखिए, कुल 13 पद का मतलब है कि टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के यहाँ पे पद आएंगे प्रयोगशाला सहायक में। और ये देखिएगा विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत है। टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है लैब असिस्टेंट की? 1023। और इसकी विज्ञापन की तिथि क्या बताई गई है? फरवरी 2026। तो चूंकि फरवरी लास्ट ही चल रहा है तो कभी भी इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। मे भी अगर लेट भी हुआ तो मार्च के फर्स्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगी इसकी, ठीक है। तो ऑल चीज़ों को हम लोग इसमें क्लियर कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत 1023 पोस्ट होगी। ये जो अनुदेशक है ये दूसरा पोस्ट है 474, ये इस पद पर आएगी 1023 पदों पर। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि इसमें 2 संवर्ग होता है। जो प्रयोगशाला सहायक है इसमें आपका 2 संवर्ग होता है। एक होता है तकनीकी और दूसरा होता है विज्ञान, ठीक है। और दोनों संवर्ग से इसमें भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक करके सारी जानकारी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग तकनीकी वाले को देखते हैं, फिर विज्ञान वाले को देखेंगे। अब चूंकि देखिए ये हम लोग सबसे पहले टेक्निकल वाला देख रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर केवल आपको टेक्निकल एलिजिबल होगा। और जैसे ही हम लोग अभी विज्ञान वाला देखेंगे तो वहाँ पे सामान्य योग्यता में कौन कौन एलिजिबल होंगे उसको भी अभी क्लियर करेंगे। और सारी भर्ती इसी में 1023 में समाहित है आपकी। देखिएगा, ये नियमावली आपकी 2 पब्लिश हुई थी। एक तो जैसे कि मैंने बताया कि तकनीक के लिए और एक विज्ञान के लिए। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी शिक्षा विभाग अधिसूचना, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक तकनीकी संवर्ग नियमावली 2023 कही जा सकेगी। और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से इसका चयन होगा। पोस्ट का नाम देखिएगा यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक तकनीकी मूलकोटि और राजपत्रित। अब आपका सवाल होगा सर ये लेवल कौन सा हो सकता है? ठीक है, हम लोग आगे लेवल देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले इसकी शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। तो शैक्षणिक योग्यता क्या है? अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा नियमित कोर्स नॉन डिस्टेंस मोड में निर्गत प्रासंगिक अथवा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक है। यानी कि नॉन डिस्टेंस में डिप्लोमा आपकी चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे कोई मैंने देखा कि बहुत सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं कि केवल सिविल, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें कुल 13 टाइप्स के पोस्ट हैं। तो आपका सिविल भी होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, यानी मैक्सिमम ब्रांच को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाएगा। किसी भी आप ब्रांच से किए हैं तो मैक्सिमम चांस है कि आपको मौका मिलेगा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जिससे कि मान के चलिए अपने सिविल डिप्लोमा किया है, सिविल से इलेक्ट्रिक से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया है, तो सबको यहाँ पर मौका मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल सिविल का मौका मिलेगा। तो ये तो हो गया टेक्निकल वाला। एज लिमिट अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं जो विज्ञान वाला है उसकी। तो अब देखिएगा, जो दूसरा नियमावली है ये भी 11/10/2023 को ही पब्लिश हुआ था। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार सरकार अधिसूचना। और देखिएगा, नियमावली का नाम है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान प्रयोगशाला सहायक विज्ञान। देखिएगा यहाँ पे विज्ञान संवर्ग नियमावली 2023 कही जा सकेगी। तो दोनों नियमावली 2023 में बनी थी और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से चयन होगा। बाकी यहाँ पर पोस्ट का नाम देखिएगा तो
प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, मूल कोटि और राजपत्रित। अभी देखिए यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता धुंधला दिख रहा होगा, मैं आपको इंग्लिश वाला दिखा देता हूँ, वहाँ से आपकी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो आते हैं हम लोग इंग्लिश संस्करण में इसके। देखिएगा वही चीज़ें, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स लैबोरेटरी असिस्टेंट साइंस रूल 2023, ठीक है। पोस्ट का नाम देखिएगा लैबोरेटरी असिस्टेंट साइंस है ये, बेसिक ग्रेड नॉन गेस्टेड, इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तो क्या चाहिए, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स awarded by a university or deemed to university established under the provisions of under University Grants Commission Act। तो आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं, चाहे आपका ग्रेजुएशन फिजिक्स ऑनर्स वाला हो, केमिस्ट्री ऑनर्स से किए हो, या आपने मैथमेटिक्स से किया हो, तीनों ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। यानी कि टेक्निकल आपने शुरू में देख लिया कि डिप्लोमा उसमें चाहिए, और जो सिंपल सामान्य योग्यता है उसमें आपका बीएससी चाहिए। जो बीएससी आपका या तो फिजिक्स से किए हों, केमिस्ट्री से किए हों या मैथमेटिक्स से किए हों, ये लोग भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेजुएट हैं उनको भी मौका मिल चुका है फॉर्म भरने के लिए। देखिए इसमें जो दो प्रमोशन होते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट तो आपका बेसिक ग्रेड हो गया, उसके बाद सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट बनेंगे, पहला प्रमोशन, ये भी नॉन गेस्टेड होता है। सेकंड जो प्रमोशन होगा आपका हेड लेबोरेटरी असिस्टेंट, ये भी नॉन गेस्टेड होता है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि इसका लेवल क्या हो सकता है। तो देखिए मैक्सिमम चांसेस इसका लेवल 5 रहे, मे बी 4 भी हो सकता है, लेकिन चांस ज़्यादा है क्या, लेवल 5 रहने का। तो लेवल 5 के आसपास सबका 2800 ग्रेड पे के आसपास इसका सैलरी रहेगी। बाकी नोटिफिकेशन में तो क्लियर हो ही जाएगी। और इसका चयन जो प्रक्रिया होगी वो एग्ज़ाम आधारित होगी, यानी आपका परीक्षा लिया जाएगा, सीबीटी मोड में टेस्ट होगा, और मे बी एक ही आपका सीबीटी टेस्ट होगा। बाकी नोटिफिकेशन में और भी क्लियरिटी हो जाएगी। एज लिमिट की जहाँ तक बात है साथियों, तो देखिए एज लिमिट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एज लिमिट फॉर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट इन द कैडर, द मिनिमम एज लिमिट शैल बी 21st ईयर एंड द मैक्सिमम एज लिमिट शैल बी एज द लेट डाउन बाय द इशुएंस ऑफ डायरेक्शंस टाइम टू टाइम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो मिनिमम 21 साल चाहिए, मैक्सिमम जनरल 37, जनरल फीमेल 40, बीसी मेल फीमेल 40 और SC/ST मेल फीमेल 42 चाहिए। और 01/08/2026 के अनुसार मिनिमम एज आपका काउंट किया जाएगा। तो क्वालिफिकेशन हमने बता दिया कि कौन कौन, डिप्लोमा में ऑल मैक्सिमम ब्रांचेस एलिजिबल हो जाएंगी, चाहे सिविल, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक जो भी है। साइंस में आपका फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, मैथमेटिक्स वाले, ये सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। चयन की प्रक्रिया आपका सीबीटी एग्ज़ाम के माध्यम से होगी। और एज लिमिट हमने बता दिया, लेवल हमने बता ही दिया, और नोटिफिकेशन कभी भी आपका आजकल में आ जाए या मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा आपका डिले नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अब कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि देखिए जो प्रयोगशाला सहायक लिखा गया उसमें ना ही तो तकनीकी मेंशन किया गया है और ना ही विज्ञान मेंशन किया गया है। तो पूरी चांस है कि दोनों का नोटिफिकेशन एक साथ इंक्लूड करके आएगा। बाकी इस पर आपका जो भी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। धन्यवाद।